आज हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम सेक्स के बारे में। बहुत सारे लोग में ये देखा गया है कि वो फर्स्ट टाइम सेक्स करने के लिए, संबंध बनाने के लिए रेडी होते हैं। उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, या फिर अगर कोई पुरुष का या फिर लेडीज़ का शादी हुआ है उसके दौरान वो फर्स्ट नाइट या फिर पहली बार सेक्स करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए सोच रहे हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आजकल के जनरेशन में बहुत सारे कपल या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कहीं ना कहीं अगर वो एक दूसरे से बात करते हैं, बात करने के दौरान बहुत कम लोगों में ये देखा जाता है कि वो सेक्स करने के बारे में सोचते हैं, या फिर सेक्स करने के लिए चाहे वो लेडीज़ हो या फिर वो पुरुष हो, तो सेक्स टॉपिक पे वो बात छेड़ते हैं। उस सेक्स करने को लेकर के उनके मन में बहुत सारी चीज़ों का घबराहट से रहता है। उनको ये लगता है कि अगर फर्स्ट टाइम सेक्स करने के लिए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहाँ पे परफॉर्मेंस करना होता है, कितना टाइम करना होता है। बहुत सारे पुरुषों में ये देखा जाता है कि वो उनके मन में ये रहता है कि क्या मैं अपनी वाइफ को संतुष्ट कर पाऊँगा कि फिर नहीं कर पाऊँगा, या फिर औरत कहीं ना कहीं होती वो ये सोचती हैं कि कितना दर्द होगा या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई एक तरीके से नए नए रिलेशनशिप में आया है और नए नए रिलेशनशिप के में आने के बाद में 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने अगर वो एक दूसरे को अच्छे से बात करते हैं, जानते हैं, उसके दौरान कहीं ना कहीं उनके मन में परफॉर्मेंस को लेकर के उनके मन में आता है कि नहीं अब मुझे सेक्स करना चाहिए। या फिर अगर कोई उनके हस्बैंड या फिर उनकी जो गर्लफ्रेंड है तो कहीं ना कहीं मन में रहता है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो बात करते हैं, अगर कोई नए नए रिलेशनशिप में आया है, अगर उस दौरान वो परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं या फिर सेक्स करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले उनको कंडोम का यूज़ करना है, क्योंकि कंडोम बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। दूसरी चीज़, परफॉर्मेंस के दौरान कई बार वो कमेंट करके पूछते हैं कि मैं फर्स्ट बार सेक्स किया या फिर परफॉर्मेंस किया, उसके दौरान वो बोलते हैं कि मुझे फील नहीं हुआ, या मुझे कुछ जान ही नहीं पड़ा, या मुझे पहले के जैसा कुछ अच्छा ही नहीं लगा। अगर वो फर्स्ट टाइम होता, उनको बोलते हैं कि मज़ा ही नहीं आया। तो आप मज़े के लिए थोड़ी ना कर रहे हो। अगर फर्स्ट टाइम आपने सेक्स किया, परफॉर्मेंस किया, अगर आपको एक तरीके से संतुष्टि नहीं मिली तो आप अगली बार ट्राई करेंगे, अगली बार आपको डेफिनेटली संतुष्टि मिलेगी। बहुत सारे लोग नए नए रिलेशनशिप में आते हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम सेक्स करते हैं या फिर उनकी नई नई शादी होती है, तो उस दौरान उनके मन में बहुत सारे लोगों, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डाउट रहता है, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर पुरुष हो। सबसे पहले बात करते हैं हम लेडीज़ के बारे में। लेडीज़ को ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा या फिर बहुत ज़्यादा दर्द जैसी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ों को अगर वो सोच के कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस करती हैं, तो जो लेडीज़ों होती हैं वो भी बोलती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला, या फिर मुझे तो एक तरीके से मैं संतुष्ट ही नहीं हुई। तो अगर वो सारी चीज़ों को अपने मन में सोचती रहती हैं, दर्द को लेकर के, दर्द के बारे में कि इतना ज़्यादा दर्द होगा, अगर ये सारी चीज़ों को सोच करके परफॉर्मेंस करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं रहता है। और ठीक सिचुएशन एक तरीके से पुरुषों में होता है। अगर उनकी नई नई शादी होता है या फिर अगर वो नए नए रिलेशनशिप में आते हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम ये सोचते हैं कि मैं अपनी वाइफ को संतुष्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं तो पहली बार करने जा रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे किया जाता है, या फिर उनको कहीं ना कहीं डर रहता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कि मेरी पार्टनर या मेरी वाइफ संतुष्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, एक रात में कितनी बार करना चाहिए। या फिर बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है, अगर वो फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस करते हैं तो वो घड़ी देखते रहते हैं, टाइम देखते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उनके दोस्तों ने उनको ये बताया है कि मेरा टाइमिंग का ड्यूरेशन इतना है, मैं फर्स्ट टाइम इतने टाइम तक मैंने परफॉर्मेंस किया, या मैं इतने घंटों तक परफॉर्मेंस किया। या फिर लेडीज़ों में कहीं ना कहीं एक चीज़ देखा जाता है कि इतने टाइम को लेकर के, या टाइमिंग का ड्यूरेशन अगर एक दूसरे देख करके अगर टाइमिंग के ड्यूरेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस नहीं बेटर रहता, क्योंकि उनको सही चीज़ों के बारे में पता ही नहीं रहता है। ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आप फर्स्ट टाइम सेक्स करने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, तो आप टाइमिंग को देख करके आपका टाइम 20 से 25 मिनट हो या फिर 30 मिनट हो, तभी आप एक दूसरे को संतुष्ट कर पाएंगे। या फिर अगर उससे पहले चाहे लेडीज़ या फिर पुरुष अगर कोई डिस्चार्ज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन में रहता है कि जो लेडीज़ हो तो वो ये सोचती हैं क्या
एक तरीके से जो लेडीज़ उनके मन में एक डाउट रहता है कि क्या मेरे से वो संतुष्टि नहीं हुए, या फिर जो पुरुष रहते हैं अगर वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरी वाइफ मेरे से संतुष्ट नहीं हुई है। तो आपको कभी भी टाइम देखकर सेक्स नहीं करना है। पहली चीज़, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो टाइम मैटर नहीं करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ों को सोच करके अपने आप दिमाग में बहुत सारी बातों को चला करके या सोचते हुए या बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में एक तरीके से डाल के, जैसे कि मुझे इतने टाइम परफॉर्मेंस करना है या आधा घंटे करना है या 20 मिनट सेक्स करना है, अगर ये सारी चीज़ों को सोच करके, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर पुरुष हो, अगर वो सेक्स करते हैं ना, परफॉर्मेंस करते हैं पहली बार, तो उनका जो फर्स्ट नाइट होता है या फर्स्ट टाइम होता है वो अच्छे से वो समझ नहीं पाते हैं, एक तरीके से अपनी वाइफ को नहीं संतुष्ट कर पाते हैं, ना वो खुद संतुष्ट हो पाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में टॉपिक पे नहीं आपको ध्यान देना है। अगर आप जब भी परफॉर्मेंस करने के लिए जाएं तो आप अच्छे से अपने माइंड को, जितना आप अपने माइंड को शांत रखेंगे, जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स करके रखेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट देखने को मिलेगा और आप एक दूसरे को अच्छे से संतुष्ट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एक टॉपिक पे। मान लीजिए अगर आप सेक्स करने के लिए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे बेड पे जाएं तैसे आप तुरंत शुरू हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने पार्टनर से अच्छे से बात करेंगे, फोर प्ले करेंगे, एक दूसरे के बॉडी पार्ट पे टच करेंगे। और फोर प्ले में आप पता ही है, एक दूसरे के बॉडी पार्ट में आप मतलब किस कर सकते हैं, गाल के साइड पे कर सकते हैं, कंधे के साइड पे कर सकते हैं, या फिर और भी जगह जो आपको ठीक लगे फोर प्ले के जैसा। तो अब मतलब आपको फोर प्ले उसमें इंक्लूड करना है और एक दूसरे के बातें चीतें करना है, एक दूसरे का हालचाल लेना है। अगर आप परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप एक दूसरे के लिए रेडी हैं परफॉर्मेंस करने के दौरान, अगर आप दोनों फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको कंडोम ज़रूर यूज करना है। अगर आप कंडोम यूज़ करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बेनिफिट होगा और आप सेफ्टी के तौर पे आप एक दूसरे को अच्छे से सेफ्टी रख पाएंगे। दूसरी चीज़ है, अगर जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम कंडोम नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप नहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए, जैसे कि आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जानते हैं, आपके पार्टनर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, चाहे वो लेडीज हो या फिर पुरुष हो, आप लॉन्ग टाइम से एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो या फिर आप दोनों की शादी हुई है, तो आप एक दूसरे को समझ के कंडोम लगाना एक तरीके से वो आप पे डिपेंड करता है। और जब भी आप सेक्स करें या फिर परफॉर्मेंस करें, तो आप अपने वाइफ का या जो लेडीज़ है पार्टनर, उससे आप बातचीत करते रहिए, आप उससे पूछते रहिए कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी लेडीज़ों में ये देखा गया है कि अगर वो फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस करती हैं, उनके मन में बहुत सारी चीज़ों को डर रहता है कि दर्द होगा, ब्लीडिंग होगा, या फिर वो इतना टाइम सोचते हैं कि मैं इतने टाइम अपने पार्टनर के साथ में या पति के साथ में सेक्स करूँगी, परफॉर्मेंस करूँगी। तो कई बार क्या होता है, ये सारी चीज़ अगर वो सोचती रहती हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है, उनको एक तरीके से संतुष्टि ही नहीं मिलती है, उनको अच्छा ही नहीं लगता। वो बोलती हैं कि मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मुझे फील ही नहीं आया। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को सोच करके अपने माइंड में दौड़ा करके टाइमिंग को देख करके अगर परफॉर्मेंस करेंगे, तो आप एक तरीके से संतुष्ट आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगी। तो ये क्यों नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन और आपके हस्बैंड का टाइमिंग का ड्यूरेशन ये अलग अलग रहेगा। और जब आप ये सारी चीज़ें सोच करके आप परफॉर्मेंस करेंगी ना, तो आपके मन में वो वाली फीलिंग रहेगी कि मुझे उतना तक करना है। अगर आप उस लेवल तक नहीं कर पाई, तो आप यही सोचेंगी ना कि मैं तो संतुष्ट नहीं हुई। आप संतुष्ट भी हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ऐसा लगेगा मुझे इतना टाइम करना चाहिए था, ये क्यों हो गया, मैं इतना टाइम नहीं कर पाई, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम आप सेक्स कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो टाइम का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ है, आप जब भी सेक्स करें, बहुत सारी लेडीज़ों में ये देखा गया है कि उनको ब्लीडिंग की समस्या होती है या फिर उनको दर्द होता है। बहुत सारी लेडीज़ों में ये चीज़ नहीं देखा गया है कि उनको ब्लीडिंग हो या फिर दर्द हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हर किसी में ब्लीडिंग होना, दर्द होना देखा जाता है, किसी में नहीं देखा जाता है। तो इससे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम सेक्स किया या मैं फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ परफॉर्मेंस किए, मुझे ब्लीडिंग क्यों नहीं हुआ या फिर दर्द क्यों नहीं हुआ। या फिर बहुत सारे पुरुषों में ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी वाइफ के साथ में या अपनी पार्टनर के साथ में सेक्स करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डाउट रहता है कि मेरी वाइफ को या मेरी पार्टनर को ब्लीडिंग क्यों नहीं हो रहा है, या फिर ब्लड क्यों नहीं है, या फिर दर्द क्यों नहीं हो रहा है, क्या ये किसी और के साथ संबंध बना चुकी हैं या फिर सेक्स कर चुकी हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। ये बहुत कम लेडीज़ों में दर्द होना, ब्लीडिंग होना, ये सारी चीज़ें देखा जाता है, हर किसी में नहीं होता है। अब बात करते हैं एक मेन मुद्दे के बारे में। आपको सेक्स, परफॉर्मेंस, संबंध बनाना तभी आपको करना है जब आपकी वाइफ
और आप एक दूसरे रेडी हैं परफॉर्मेंस करने के लिए। कभी आप एक दूसरे के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर कपल हो या फिर जिन लोगों की नई नई शादी हुई है। सबसे पहले एक मुद्दे की बात करते हैं। आप जब भी परफॉर्मेंस करिए, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कंडोम का यूज़ ज़रूर करें और आप अपने टाइमिंग को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप अच्छे माइंड से और अच्छे तरीके से अपने माइंड को शांत करके फोर प्ले वगैरह इंक्लूड करके और एक दूसरे से बातचीत करते हुए, एक दूसरे का हाल चाल लेते हुए, एक दूसरे का केयर करते हुए अगर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस करते हैं तो आप डेफिनेटली एक दूसरे को अच्छे से संतुष्ट कर पाएंगे और आप अपनी हैप्पी लाइफ बिता पाएंगे। और दूसरी बार आपको फिर परफॉर्मेंस करने का इच्छा करेगा या आपको एक दूसरे को बोलना नहीं पड़ेगा। आपका रिलेशनशिप और गहरा मतलब और बढ़ता हुआ चला जाएगा। आशा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पज़ के लिए है।